फ्लेक्सी कैप कैटेगरी म्यूचुअल फंड में वो कैटेगरी है जो कुछ समय पहले तक मल्टी कैप कैटेगरी कही जाती थी और इस कैटेगरी में फंड मैनेजर को इतनी अथॉरिटी होती है कि वो आपके पैसे को विदाउट किसी रेस्ट्रिक्शंस के किसी भी कैटेगरी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके उससे रिटर्न आपको पास ऑन कर सके। और इस कैटेगरी का सबसे बेहतरीन म्यूचुअल फंड था पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड कुछ समय पहले तक, जो कि आज 4th रैंक पे आ गया है इसी कैटेगरी में। तो इस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बात तो बनती है और इस रिलेटेड म्यूचुअल फंड पे वीडियो तो बनता है। तो आगे आपको दिखाते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो की डिटेल एनालिसिस। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि एंड में ही हम हमारा ओपिनियन भी आपसे शेयर करेंगे इस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उससे पहले अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्रिप्शन के बाजू के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में इस चैनल से रिलेटेड सारी न्यू नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये इक्विटी में मल्टी कैप कैटेगरी यानी कि रिसेंटली फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का ये म्यूचुअल फंड है। लेटेस्ट एनएवी इसकी 52.25 रुपीज है जो कि 25 अक्टूबर के हिसाब से है। रिटर्न्स ये म्यूचुअल फंड 19.19% का दे चुका है जब से ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है तब से। अगर स्कीम की रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो ईटी मनी यानी कि इकोनॉमिक्स टाइम्स के मनी रैंकिंग के हिसाब से ये म्यूचुअल फंड 4th रैंक पे है आउट ऑफ 33 म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले। परफॉर्मेंस क्वालिटी ये 5 स्टार की रेटिंग इन्होंने इसको प्रोवाइड की है। डाउन साइड प्रोटेक्शन भी 5 स्टार का इन्होंने इसको प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट अगर स्कीम की डिटेल्स और बात करें तो ये म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.78% है। एग्जिट लोड 2% का आपको देना हो सकता है। एसेट अंडर मैनेजमेंट इस म्यूचुअल फंड का 26,033 करोड़ का है। कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है दोस्तों क्योंकि एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। इस म्यूचुअल फंड को लॉन्च हुए 9 ईयर 5 मंथ्स हो चुके हैं और बेंचमार्क इस म्यूचुअल फंड का निफ्टी 500 ट्राई है। मिनिमम इसमें आप 1000 रुपीज की SIP कर सकते हैं और लमसम इस म्यूचुअल फंड में 1000 रुपीज की आप कर सकते हैं। और अगर बात करें ट्रेलिंग रिटर्न्स और रैंक्स की तो लास्ट 1 मंथ में इस म्यूचुअल फंड ने 4.2% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, जबकि कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड यानी कि इनके बेंचमार्क ने 3.36% के रिटर्न दिए हैं। लास्ट 3 मंथ्स में इस म्यूचुअल फंड ने 7.22% के रिटर्न दिए हैं, जबकि बेंचमार्क ने 7.95% के रिटर्न प्रोवाइड किए हैं। 6 मंथ्स में 2.26% के, जबकि बेंचमार्क का 4.57% का रिटर्न है। लास्ट 1 ईयर में इस म्यूचुअल फंड ने -2.47% के रिटर्न दिए हैं, जबकि बेंचमार्क फ्लैट रहा है। 3 इयर्स में 24.19% का रिटर्न है, जबकि बेंचमार्क का 17.59% का रिटर्न है। 5 इयर्स में 17.99% का रिटर्न है, जबकि बेंचमार्क का रिटर्न 12.33% है। तो दोस्तों 6 मंथ्स 1 ईयर में इस म्यूचुअल फंड ने उनके बेंचमार्क से थोड़ा सा कम रिटर्न प्रोवाइड किया है और 3 इयर्स 5 इयर्स में इस म्यूचुअल फंड ने उनके बेंचमार्क के दूसरे म्यूचुअल फंड को बीट किया है। तो दोस्तों अगर बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के डिटेल पोर्टफोलियो एनालिसिस की तो इस म्यूचुअल फंड में टोटल इक्विटी में 89.35% इन्वेस्ट कर रखा है। इनकी अदर इन्वेस्टमेंट 10.1% की है और डेप्थ में इनका इन्वेस्टमेंट 0.55% का है। टोटल इनके पास 28 नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं और इनके टॉप 10 स्टॉक्स में इनकी इन्वेस्टमेंट का टोटल 61.66% पैसा इन्वेस्टेड है। टॉप 5 स्टॉक्स उनमें से 36.18% पैसा अपने पास रखे हुए हैं और टॉप 3 स्टॉक जिनमें इनकी इन्वेस्टमेंट 24.65% से भी ज्यादा की है। पीवी रेशियो इस म्यूचुअल फंड का 2.89% है और पीई रेशियो इस म्यूचुअल फंड का 16.19% है। आगे अगर आपको हिस्टोरिकल ट्रेंड ऑफ सेक्टर्स के स्टॉक्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड फाइनेंशियल सेक्टर्स में 32.82% का अपना जो टोटल इन्वेस्टमेंट का पैसा इन्वेस्ट कर चुका है। अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का सर्विसेज सेक्टर्स में 16.82% पैसा इन्वेस्टेड है लेटेस्ट पोर्टफोलियो सितंबर 22 के हिसाब से। टेक्नोलॉजी में इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट घटाई है कंपेयर टू अगस्त मंथ से 11.1% है। कंज्यूमर स्टेपल्स में भी इन्होंने अपना पोर्टफोलियो इंक्रीज किया है 7.75% से। ऑटोमोबाइल में इनका अपना इन्वेस्टमेंट घटा है कंपेयर टू अगस्त 22 से, जो कि अब रह चुका है 5.7%। हेल्थ केयर में इन्होंने अपनी इंक्रीज की है इन्वेस्टमेंट को, जो कि अब है 5.27%। एनर्जी में 5.2%, मेटल्स में 3.96%, मेटल्स एंड माइनिंग में 1.28% की इनकी इन्वेस्टमेंट है। सेक्टर एलोकेशन वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो जो ब्लू कलर की लाइन है दोस्तों, ये इस म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स है सेक्टर वाइज,
और जो ग्रीन या पोपटी कलर की लाइंस दिख रही है वो कैटेगरी की इन्वेस्टमेंट है। फाइनेंशियल सेक्टर्स में ऑलमोस्ट इसने अपने कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड के जितना इन्वेस्ट किया है। सर्विसेज में इसने अपने कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड से ज्यादा इन्वेस्ट किया है। टेक्नोलॉजी में भी इन्होंने अपने कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड से ज्यादा इन्वेस्ट किया है। कंज्यूमर स्टेपल्स में भी ज्यादा इन्वेस्ट किया है। ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में इन्होंने अपने कंपैरेटिव दूसरे म्यूचुअल फंड से कम इन्वेस्ट किया है। हेल्थ केयर ऑलमोस्ट फ्लैट है। एनर्जी में इन्होंने कम इन्वेस्ट किया है कंपेयर टू दूसरे म्यूचुअल फंड से। मटेरियल सेक्टर्स में भी इन्होंने कंपेयर टू दूसरे म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट कम किया है। टॉप स्टॉक्स जो इन्होंने लास्ट मंथ में परचेस किए हैं वो है बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, NMDC, ITC लिमिटेड, HCL टेक्नोलॉजी, सन फार्मास्यूटिकल। टॉप स्टॉक्स जो इन्होंने लास्ट मंथ में सेल किए हैं वो है हीरो मोटोकॉर्प, कोल इंडिया, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन दैट इज HDFC, और ICICI बैंक में इन्होंने सेलिंग की है कंपेयर टू अगस्त से। अगर बात करें करंट स्टॉक्स होल्डिंग्स की तो इस म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स में आप देख पा रहे होंगे सबसे पहला नाम है बजाज होल्डिंग्स का। बजाज होल्डिंग्स में इन्होंने 9.02% अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। HDFC में 7.88%, ITC में 7.75%, ICICI बैंक में 6.05%, अल्फाबेट यानी कि गूगल की पैरेंट कंपनी जिनमें इनका इन्वेस्टमेंट 5.48 है जो कि पिछले 3, 6, 9 महीने में फ्लैट है, क्योंकि सेबी ने एक गाइडलाइन इशू की थी फरवरी 2022 में कि कोई भी म्यूचुअल फंड जो भी फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है वो अब ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो इंडिया की फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो टोटल वर्थ था वो 8,000 करोड़ से ज्यादा यानी कि ऑलमोस्ट 1 बिलियन $US से ज्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते इंडियन मनी को बाहर फॉरेन इक्विटीज में। तो वो जो एक पैमाना था वो रीच हो गया था, जिस वजह से फॉरेन इक्विटीज में कोई भी म्यूचुअल फंड अब इन्वेस्ट नहीं कर सकता, जिस वजह से इन्होंने गूगल में इन्वेस्टमेंट रोक दी थी। उसी प्रकार से HCL टेक्नोलॉजी में इनकी इन्वेस्टमेंट 5.32 है, माइक्रोसॉफ्ट में 5.33 है जो कि 3 और 6-9 महीने में फ्लैट है। उसी प्रकार से अमेजॉन भी इनका फ्लैट है। उसी प्रकार से फेसबुक देखिए 2.52%, 6 मंथ्स में, 3 मंथ्स में, 9 मंथ्स में फ्लैट है। उसी प्रकार से आप देखिए इंडियन कंपनीज में इन्होंने अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज की। दोस्तों ये थी इस म्यूचुअल फंड की डिटेल पोर्टफोलियो एनालिसिस हमारे तरफ से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप बात करें हमारे पर्सनल ओपिनियन की रिलेटेड टू दिस म्यूचुअल फंड, तो हमारा पर्सनल ओपिनियन ये है कि दोस्तों ये म्यूचुअल फंड बहुत ही बेहतरीन म्यूचुअल फंड है। ये रिटर्न इसलिए इतना बेहतरीन दे रहा था कि ये फॉरेन इक्विटीज में अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रहा था। कोविड के बाद फॉरेन कंपनीज ने अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दिया था इस म्यूचुअल फंड को, जिस वजह से ये म्यूचुअल फंड अच्छा खासा रिटर्न उनके इन्वेस्टर्स को पास ऑन कर पा रहा था। लेकिन थोड़े समय के पहले ही फॉरेन कंपनीज ने रिटर्न देना थोड़ा स्लो कर दिया है। फॉरेन कंपनीज में फॉरेन में बहुत सारे क्राइसिस चल रहे हैं रिलेटेड टू रिसेशन से लेके, और सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से ये फॉरेन इक्विटीज में अपना और एक्सपोजर बढ़ा भी नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से ये म्यूचुअल फंड थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करता आ रहा है पिछले कुछ समय से, 6 महीने या 1 साल के बीच में कह सकते हैं। लेकिन ऑल ओवर ये म्यूचुअल फंड बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड है। आप इस म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक हैंडसम रिटर्न अपने लिए जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और इस प्रकार के और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और इन्वेस्ट करते रहिए।